हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 13A पे है और क्वेश्चन नंबर है 12 का भी। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 21 मीटर, 20 मीटर और 13 मीटर है। सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने पर जो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। चलिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जो पिछला क्वेश्चन था ना 12 का, ये नंबर उसी टाइप का है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे एक पहले त्रिभुज का निर्माण कर लेता हूं। इसमें त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। मैं चाहूं तो इसका नाम ABC भी दे सकता हूं, ABC। मैं छोटी वाली भुजा को 13 मीटर लिख देता हूँ, एक दूसरी भुजा है उसको 20 मीटर लिख देता हूँ, और जो सबसे बड़ी भुजा हमें दिख रही है उसे मैं 21 मीटर लिख देता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने वाले शीर्ष से लंब खींचने पे जो त्रिभुज बनते हैं। सबसे बड़ी भुजा ये रही, इसके सामने वाले शीर्ष से इस पर लंब खींचने पे जो दो त्रिभुज बनेंगे, देख रहे हैं ना, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इन दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल हमें निकालने हैं। तो इसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम लोग बनाएंगे। मान लेता हूं मैं, माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है। त्रिभुज की भुजाएं क्या है? ए बी सी है। ए बराबर में 21 मीटर, बी बराबर में 20 मीटर और सी बराबर में 13 मीटर। समझ गया? अच्छा, अब यहाँ पे पहले हमें क्या करना होगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा, सेमी परिमीटर। एस बराबर में ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2, यानी क्या हो जाएगा आपका? इस बराबर में 21 प्लस 20 प्लस 13, ठीक है, और बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, 21 और 20 आपका कितना हो जाएगा? 41। 41 में जोड़ देना है आपको 13, तो 41 और 13 कितना हो जाएगा आपका? 54 और बटा में 2, कट जाएगा 27 आ जाएगा, 27 मीटर। चलिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए, अब यहां से क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। एस का मान है 27 और फिर 27 माइनस ए का मान है 21, 27 माइनस बी का मान है 20, 27 माइनस सी का मान है 13। चलिए, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 27 यहाँ गुना घटेगा, है ना, तो 27 है और 21 है, तो 27 में से 21 घटा दो तो 6 आ जाएगा। 27 में से 20 घटा दो तो 7 आ जाएगा, और 27 में से 13 घटा देंगे 14 आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ जो 27 है इसे मैं 3 गुना 3 गुना 3 ही देता हूँ, 6 को 2 गुना 3 ही देता हूँ, 7 है ही, और इसको 14 को 2 गुना 7। अब देखो, 2 एक बार पेयर बन जा रहा है, 3 का 2 बार पेयर बन जा रहा है इसलिए, और फिर 7 मीटर स्क्वायर। चलिए, गुना कर देते हैं इन सब में, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18 और 18 सते 126 आ जाएगा, 126 मीटर स्क्वायर। यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 126 मीटर स्क्वायर। तो इसके जगह पे 1/2 आधार BC और गुना शीर्ष लंब AD नहीं ले सकते हैं, बराबर में 126 मीटर स्क्वायर। 1/2 BC का मान तो 21 है, और आपका AD निकालना पड़ेगा, तो 126 यहाँ पे, सॉरी 126, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? 126 और गुना में 2 हो जाएगा, और फिर भाग में आ जाएगा ये 21, भाग में क्या आ जाएगा? 21, ये आपका मीटर में, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें भाग करते हैं, तो 21 में से काट सकते हैं, 6 बार में कट जाएगा, तो AD बराबर में आ जाएगा 12। AD कितना गया? 12 मीटर। तो अगर मैं इस त्रिभुज ABD में चलूं, तो अगर मुझे BD निकालना है तो यह रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर और माइनस का 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटेगा रूट 25, यानी कि 5 आ जाएगा। यह आपका 5 मीटर। तो ये 5 मीटर, तो यहाँ से हम लोग CD निकाल सकते हैं।
चलिए तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा BC माइनस BD, यानी कि 21 मीटर माइनस में 5 मीटर घटा देंगे 16 मीटर आ जाएगा, या 16 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2 BD और गुना में आधार गुना में शीर्षलंब AD हो जाएगा, यानी 1/2 5 गुना में 12, इसको काट देंगे 6 बार में, 30 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 1/2 CD और गुना में AD, यानी 1/2 CD का मान कितना है, CD का मान है 16 और AD का मान है 12 मीटर स्क्वायर। इसे काट देते हैं 8 बार में, 12 8 96, 96 मीटर स्क्वायर। एक 96 मीटर स्क्वायर और एक 30 मीटर स्क्वायर आ गया आपका यहाँ से आंसर। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन